जेडब्ल्यू या बोर्ड्स, क्या लगता है पहले क्या करना चाहिए? भले तुम जेई पहले दे दो और अगर यहाँ पे 75% नहीं आया तो ये भी बर्बाद और ये भी बर्बाद। बच्चा जितना लिख रहा है अगर उसमें लॉजिकल है, उससे आंसर मीनिंगफुल बन रहा है तो उसको पूरे नंबर मिलने चाहिए, भले उसने 2 लाइन में वो मीनिंग बता दिया। कंसिस्टेंसी इज द की, करते रहो भैया, क्योंकि अगर बीच में रुक गए तो वहीं पे फेल होगा। नमस्कार, आदाब, शस्त्र एगाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आज बात करने आए हैं कि 99 परसेंटाइल 12वीं के बोर्ड्स में सिर्फ 4 महीने में कैसे आ सकते हैं। अभी सेशन शुरू करने के पहले एक बच्चे का चैट पढ़ रहा था मैं, और वो बच्चा एकदम यही सवाल पूछा कि सर क्या 4 महीने में 99% बन सकते हैं? तो देखो, जवाब है हाँ, बन सकते हैं। पूरी तरह से हाँ बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि हाँ बन सकते हैं। बताऊंगा आज इस सेशन में लॉजिक के साथ कि किस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप 99% तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, सो दैट कि ऐसा कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं, ठीक है। ये जरूरी है क्योंकि इस चैनल पे ऐसा बेहतरीन कंटेंट मैं आपको देता रहूंगा जहां पे आपको गाइडेंस मिले, प्रॉपर स्ट्रक्चर मिले और सही स्ट्रैटेजी के थ्रू आप इस लक्ष्य को हासिल कर सकें। क्यों स्ट्रैटेजी जरूरी है, क्यों सिर्फ पढ़ाई से नहीं हो जाएगा? देखो ध्यान से समझो। 12वीं का एग्जामिनेशन तुमको निकालना है, कुल मिला के 15 चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स में, 15 केमिस्ट्री, 15 मैथमेटिक्स, 45 चैप्टर हैं आपके पास। उसके ऊपर से आपके पास इंग्लिश है, उसके ऊपर से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इन 5 सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। अभी आपके पास करीबन 5 महीने आपके पास मोटा मोटी बच रहे हैं, लेकिन इस 5 महीने में आपका जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन भी है और बोर्ड्स भी है। कुछ बच्चों का शायद नीट होगा और बोर्ड होगा। तो अब इस 5 महीने में उस बच्चे को क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपने 12वीं के बोर्ड्स को पूरी तरह से पुख्ता और सही कर ले, ये आज इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि 5 महीने में आप प्रैक्टिकली पूरा का पूरा बोर्ड्स का पढ़ाई कर लो और जेई का पढ़ाई कर लो या नीट का पढ़ाई कर लो, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो कुछ चीजें आपको पढ़नी है, कुछ चीजों में कम ध्यान, कुछ चीजों में ज्यादा ध्यान, और एक्चुअली में क्या स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ पढ़ के 5 महीने में तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो जरा ध्यान से, 12th फ्रॉम 15 फरवरी 2024 ऑनवर्ड्स, ये सीबीएसई का नोटिफिकेशन था। 12 जुलाई को निकाला गया था क्या कि भैया 12वीं का जो परीक्षा है वो 15 फरवरी से होएगा, और ये इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है। तो आपका 15 फरवरी से पेपर शुरू हो रहा है। अब अगर आज से 15 फरवरी अगर गिने तो सितंबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और 15 फरवरी उधर और इधर 10 दिन, 25 दिन, मतलब मोटा मोटी 5.5 या 6 महीना मान लो। बट हाँ, 5 महीना तो पूरा पूरा है आपके पास। बचे हुए को हम प्रैक्टिस में ले लेंगे। तो अब अगर आपके पास 5 महीने पूरे पूरे बच रहे हैं, तो अब 5 महीने में आपको क्या करना है, तो जरा ध्यान से देखिए। अब जेडब्ल्यू का जो अटेम्प्ट है वो करीबन जनवरी एंड में या फरवरी में होने की संभावनाएं हैं। तो अगर जनवरी एंड में या फरवरी में होने की संभावना है तो मैं मान रहा हूं, और आपके दिसंबर में होंगे प्री बोर्ड्स। अब प्री बोर्ड के बाद कोई भी बच्चा बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ता है, ये फैक्ट बात है, ठीक है। आप जो भी पढ़ाई करेंगे उसके पहले करेंगे, क्योंकि प्री बोर्ड के बाद बच्चा हर हाल में जेई देता है, ठीक है। तो आपका जनवरी और फरवरी वाला पूरा टाइम तो मैं समझ रहा हूं कि पूरा वो जेई में जाएगा, और जेई का एग्जाम जैसे ही दोगे तुरंत बोर्ड सामने आ जाएगा। तो आपके लिए हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रिपरेशन के लिए आपके बच रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का थोड़ा सा 10-15 दिन, क्योंकि वो 10-15 दिन में नहीं मानना चाहिए, बच्चा प्री बोर्ड प्रिपेयर करता है। 3 महीने इधर और इधर आधे महीने, 3.5 महीने। इसीलिए लिखा हूं कि 3.5 से 4 महीने आपके पास बच रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अब इस 3.5-4 महीने में क्या कर सकते हो, चलो देखें। सो हाउ मेनी मंथ्स यू हैव? 3.5 से 4 महीने अभी मैंने गिनवा दिया। जेडब्ल्यू या बोर्ड्स, क्या लगता है पहले क्या करना चाहिए? जरा जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट भी होता है कि जेई पहले करें या बोर्ड्स पहले करें, या फिर नीट पहले करें या बोर्ड्स पहले करें। तो पहले क्या करना चाह रहे हो? देखो ध्यान से समझो, करना दोनों ही है। अगर आप जेई के जगह नीट कर रहे हैं या कोई भी और कॉम्पिटिशन कर रहे हैं तो आपको करना तो दोनों ही है। बट अभी ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आपका सबसे पहला अटेम्प्ट जेडब्ल्यू का होगा सबसे पहले, ये जनवरी में होगा। बोर्ड्स आपका फरवरी में होगा, और उसके बाद जेडब्ल्यू का दूसरा अटेम्प्ट आपका अप्रैल में होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो अब इस हिसाब से तो साफ साफ दिख रहा है जेई पहले करना चाहिए। लेकिन रुक जाओ, बोर्ड्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 75% क्राइटेरिया लगा हुआ है इस पे। भले तुम जेई पहले दे दो और अगर यहां पे 75% नहीं आया तो ये भी बर्बाद और ये भी बर्बाद। और ये दोनों पता कब चलेगा? ये दोनों अटेम्प्ट हो जाने के बाद, क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट बाद में आता है। तो अब मसला क्या है कि बोर्ड्स को आप हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते, बिकॉज 75% क्राइटेरिया मैंडेटरी है, नहीं तो अदरवाइज आपको आ भी जाए नंबर तो भी ये लोग सीट नहीं लेने देंगे, ये बात पक्की है। तो अब आप बोर्ड्स को हल्के में तो नहीं लेंगे, 75% नंबर लाना है, मतलब आपको बोर्ड्स को तवज्जो देनी पड़ेगी।
आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बोर्ड्स पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बट व्हाट इफ यू कुड स्कोर 99% विदाउट अफेक्टिंग जेईई प्रिपरेशन, सबसे अच्छी चीज तो ये हो जाएगी। तो चलिए, अब इसके लिए जरूरी क्या है, आपका अप्रोच सही होना और आप एक सही स्ट्रैटेजी से आगे बढ़े, और वो बताते हैं। तो देखो जरा ध्यान से देखो, दो बच्चों की एक कहानी बता रहा हूं। ये दो बच्चों की कहानी क्या है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स 2023 में मुंबई का एक केस आया था जहां पे दो फ्रेंड्स 99% स्कोर किया, और दोनों दोस्त थे, दोनों ने साथ साथ 99% स्कोर किया, और इसके साथ साथ ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर जेडब्ल्यू एडवांस, मतलब इन्होंने जेई एडवांस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना था, इसके लिए भी ये लोग क्वालिफाई किए, जेडब्ल्यू एडवांस को भी ये लोग क्वालिफाई किए। मतलब बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन पे जो ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आईआईटी तक नहीं पहुंच पाते। केसेस दिख रहे हैं आपको, 99% लाया है 12th के बोर्ड एग्जाम में, उसके बाद भी ये बच्चा जेडब्ल्यू एडवांस क्वालिफाई किया। दिख रहा है, समझ पा रहे हो? तो एक्चुअली में आपका जेडब्ल्यू करने के लिए आप बोर्ड्स अगर अच्छे से करते हो तो भी आपका जेई अच्छे से होता है, ठीक है। बस बोर्ड्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जरा ध्यान से देखो, तो सीबीएसई का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, समझिए इसको। पैटर्न कैसे चेंज हुआ है? सीबीएसई ने कहा कि फोकस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछेंगे, और थोड़े कम कर देंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मतलब क्या है? मतलब ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में दो टाइप के आएंगे, एमसीक्यू आएगा और केस स्टडी का आएगा, जहां पे असर एमसीक्यू में आपका आता है सिंगल चॉइस करेक्ट, असर्शन, रीजन, इस टाइप के सवाल। केस स्टडी में आता है केस दिया रहेगा, उसमें भी रहेगा एमसीक्यू ही। तो ऑप्शंस वाले जो सवाल होंगे कुल मिला के 60% हो गए, सिर्फ 40% क्वेश्चन जो होंगे जो लिखने वाले शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर होंगे। तो सीबीएसई ने यह पैटर्न चेंज किया। अब इसको कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स और इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। अब जब सीबीएसई ने यह पैटर्न चेंज किया है, तो इसके हिसाब से आपको 99 परसेंटाइल पहुंचने के लिए, देखिए एमसीक्यू और ये अगर आप यहां प्रिपेयर करते हैं तो ये आपको फायदा जेडब्ल्यू में भी देगा, बिकॉज जेडब्ल्यू में भी पैटर्न तो यही है। और ये यूं कह लो कि अगर जेई तुम अच्छे से प्रिपेयर किए हो तो ये 60% तो तुम्हारे लिए आराम से हलवा है। तो 60% एमसीक्यू वो भी बोर्ड लेवल का, तो 60% बच्चा हर हाल में ले आएगा, बिकॉज बच्चे के नंबर तो सब्जेक्टिव में कटते हैं। तो 60% बच्चा यहां ले आ रहा है, बचा हुआ 30%, 35%, 40% इसको यहां लाना है। और अब एक और बात है कि भैया सीबीएसई बहुत हद तक अपने आप को कंपटीशन ओरिएंटेड कर रही है। तो जब बच्चा इस आंसर को लिखता है ना, तो अब उसकी चेकिंग भी थोड़ी लीनियंट होती है। पहले क्या होता था, बच्चे ने 5 लाइन लिखा है कि नहीं, 5 लाइन लिखा है तभी 3 नंबर देना, नहीं तो अगर 4 लाइन कर दिया तो ढाई नंबर बैठा दो। अब वैसी बात नहीं है, बच्चा जितना लिख रहा है अगर उसमें लॉजिकल है और उससे आंसर मीनिंगफुल बन रहा है तो उसको पूरे नंबर मिलने चाहिए, भले उसने 2 लाइन में वो मीनिंग बता दिया हो। तो ये सारी चीजें सीबीएसई के मार्किंग पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो उसके हिसाब से अब आपके नंबर यहां पे भी लाना कठिन तो नहीं है। 60% यहां से आ जाएगा, 75% अगर चाहिए आपको जेडब्ल्यू के लिए तो मिनिमम मतलब 15% यहां से आ ही जाएगा, और नहीं तो अगर तुम 99 परसेंटाइल एम कर रहे हो तो वो भी आना मुमकिन है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए आपको क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पे मतलब पूरा स्ट्रांग बनाना है, बिकॉज ये आपका जेई का भी है, और बोर्ड्स के लिए इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है। जनरली बच्चों का कंप्यूटर साइंस होता है, कुछ का फिजिकल एजुकेशन। आप लोगों का क्या है पता नहीं, बता दीजिए वैसे चैट बॉक्स में, क्योंकि कुछ का कंप्यूटर साइंस रहता है, कुछ का फिजिकल एजुकेशन रहता है पीएड, और कुछ तो नहीं रहता है। इन आईटी भी रहता है, कुछ लोगों का कंप्यूटर साइंस की जगह पे आईटी ले लेते हैं, या फिर कुछ लोग हिंदी ले लेते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे संस्कृत लेते हैं, हिंदी संस्कृत, या फिर जो भी अपना उनका स्टेट लैंग्वेज है जैसे बंगाली, उड़िया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो कुछ लोग हिंदी लिए, कुछ लोग संस्कृत ले लिए, जो भी है। फिजिकल एजुकेशन बहुत सारे लोग लेते हैं क्योंकि इसमें मार्क्स सबसे ज्यादा उठते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन इज काइंड ऑफ थोड़ा सा फेवरेट टाइप का, ठीक है। अब व्हाट शुड बी योर अप्रोच? तो देखो यार, गेट होल्ड ऑफ योर सिलेबस। सिलेबस पहले पूरी तरह से जानो, और सिलेबस मतलब रैशनलाइज्ड कंटेंट। अभी अभी सीबीएसई ने बहुत सारे टॉपिक्स को और चैप्टर्स को हटा दिया है। जब वो टॉपिक चैप्टर हटा दिया है तो आपको उसी नए कंटेंट के हिसाब से पढ़ना है। सरकारी वेबसाइट ncrt.nic.in/rationalized content, इस पे जाइएगा, आपको पूरा पूरा डिटेल मिलेगा, और इसी के हिसाब से पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। एलोकेट सम स्पेशल टाइम फॉर इंग्लिश एंड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, बिकॉज इससे भी परसेंटेज मैटर करता है, सिर्फ पीसीएम से परसेंटेज नहीं बनेगा। 1 hour अ डे काइंड ऑफ एलोकेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो इंग्लिश में भी तुमको फ्लैमिंगो और विस्टा टाइप की किताबें हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं भी करोगे तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जो तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जैसे फिजिकल एजुकेशन, तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो काइंड ऑफ आधा 1 घंटा रोज एलोकेट कर लो कि बस पढ़ लेंगे, भले प्रैक्टिस ना करो, भले और टाइम ना दो।
उसके बाद देखो, ऐसे मैं तुम्हारे लिए इस टाइप के सेशंस लाता रहूंगा एग्जामिनेशन के पास में कि भैया इंग्लिश में क्या करना है, बाकी के इंग्लिश के स्ट्रैटेजीज क्या होंगे, राइटिंग सेक्शन, तो ये सारे सेशंस मैंने लिए हैं और मैं लाऊंगा इस साल भी। बट आपको अपने साइड से तैयारी करनी पड़ेगी, वो आप नहीं छोड़ सकते कि हाँ हर साल लाएंगे तो कर लेंगे। अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी योर अप्रोच फॉर पीसीएम। पीसीएम के लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर तो पीसीएम नहीं निकल रहा है। और यही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो भैया आईआईटी भी खोजता है? तो अगर आप वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हो अच्छा, तो आप निकाल लोगे पीसीएम को। और पीसीएम को लिए तो आप जेडब्ल्यू भी प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, या फिर जो नीट वाले हैं वो पीसीबी कर रहे होंगे। क्लियर है? उसके बाद देखो ध्यान से, ये जब तुम अपना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग कर लोगे तो बस लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, और उसके लिए आपके पास मॉक पेपर्स का सबसे अच्छा सहारा होता है। क्योंकि अगर आप मॉक पेपर्स करते हैं तो मॉक पेपर की मदद से आपके नंबर बड़े अच्छे आ जाते हैं। क्लियर बात? चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे ये व्हाट शुड बी, अब ध्यान से देखना, एनसीईआरटी को पूरी तरह से फॉलो करो, बिकॉज नया वाला जो एनसीईआरटी आया है उसमें कंटेंट रैशनलाइज्ड है, जो छोड़ना है वो छूटा हुआ है, जो पढ़ना है वो है। उसके बाद एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स वहां से उठाइए, क्योंकि वहां से सवाल बनते हैं डायरेक्ट, बोर्ड एग्जामिनेशन का तो ऐसा ही मामला है। सीबीएसई का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला एक्सरसाइज? खासकर आखिरी का मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज जरूर करना, जेडब्ल्यू लेवल मतलब वहां से बहुत हद तक टच हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर थोड़ा और अच्छा करना चाहते हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने तुम लोगों के पूरे प्रिपरेशन के लिए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो, सबके लिए वीडियोस बनाए हैं। जैसे वन शॉट वाले वीडियोस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सबके हैं। इवन फिर मैंने आपके लिए ये बनाया है कि भैया टॉप 10 सवाल जो आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, जिनको आपको पढ़ना चाहिए, तो ये टॉप 10 का सवाल। तो हर एक टाइप का वीडियो, अकैड वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि सब्सक्राइब रहना चैनल पे, क्योंकि ऐसे वीडियो जब भी मैं बनाता हूँ आप तक पहुंचने चाहिए टाइम पे। ठीक है? उसके बाद अब अपना टारगेट सेट करो और अपना पढ़ाई अब शुरू करो, काम शुरू करते हैं। तो टारगेट क्या सेट करना है? तो भैया सबसे पहले टॉपिक्स जो आपके कंप्लीट हो गए उसको लिख लो, उसको साइड करते हैं। अब जो नहीं हुए हैं उनको लिख लो। तो जो नहीं हुए हैं उनका बैकलॉग्स को आपको क्लियर करना है, यही है। अब वो बैकलॉग्स कैसे क्लियर करोगे? तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर्स, बिल्ड योर बेस। मतलब सिंपल सी बात है, जो चैप्टर्स नहीं हुए, देखो जेडब्ल्यू में क्या होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स से सवाल आते ही नहीं है, बट ऐसा बोर्ड में नहीं है। बोर्ड में मोर और लेस सारे चैप्टर्स को छूता है, बिकॉज उसका वेटेज जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से वो करेगा। और अगर आपका एम है 90% से ज्यादा लाना, तो आपको ऐसे भी 90% सिलेबस करके जाना पड़ेगा। तो बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही अलग गेम है। तो वहां पे आप कुछ भी जो छोड़ दिए हो उस बैकलॉग को क्लियर करो, बिकॉज वो बैकलॉग आपको दिक्कत देगा आगे। ठीक? और आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने थोड़े टाइम शेड्यूल को भी सही करो। जैसे 6 घंटे का सोते हो, स्कूल जाते हो 7 से 8 घंटा, डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी खाना है, वॉशरूम वॉशरूम जाना है, 2 घंटा वहां मान लिया। तो अब और कोचिंग भी जा रहे होगे अनडाउटेडली, मोस्ट ऑफ द बच्चा आज के डेट में या तो ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग। मैंने 2 ही 3 घंटा लिया है, लेकिन हालांकि इससे ज्यादा भी हो जाता है। बट अगर इतने घंटों के हिसाब से बनाए तो करीबन आपके 5 घंटे बचे हैं पढ़ने के लिए। अगर कोचिंग में थोड़ा ज्यादा देर लग रहा है तो आप यहां से 1 घंटे कम कर देना। बट अब आपके पास 4 घंटे पूरे पूरे। अब इस 4 घंटे में तुम क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना। 2 महीने आपको पूरा ज्यादा इंक्लिनेशन देना है बोर्ड्स की तरफ। क्यों? देखो ध्यान से समझो। अभी अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर और अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 2 महीना अगर तुम पूरी तरह से बोर्ड्स को दे देते हो तो नवंबर और दिसंबर तुम जेई को दे सकते हो, ताकि तुम्हारा जनवरी में जेई अटेम्प्ट अच्छा हो जाए। ठीक है? तो सितंबर अक्टूबर, और अगर बोर्ड्स बहुत कमजोर है, 75% श्योर नहीं हो रहे हो, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर भी कहूंगा मैं। ठीक है? बट इन 2 महीनों पे जेडब्ल्यू पे थोड़ा ज्यादा, सॉरी जेडब्ल्यू बोल रहा हूं, बोर्ड्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, सो दैट कि आगे चल के फिर जेई पे ध्यान दे पाओ। ठीक है? तो आप 3 से 4 घंटे, उल्टा लिख दिया क्या 3 से 4 घंटे बोर्ड्स होने चाहिए, 1 से 2 घंटा जेडब्ल्यू प्रिपरेशन। अगर तुम्हारा बोर्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर मान लो इसका वाइसे वर्सा है, मान लेते हैं आपका ऐसा है कि भाई सर मेरा बोर्ड्स बहुत स्ट्रांग है, मेरे को ऑलरेडी 80-85% आ रहा है, तब ये वाली स्ट्रैटेजी लगाना रिवर्स करके कि 3 से 4 घंटा जेई लग लो और 1 से 2 घंटा बोर्ड्स प्रिपरेशन। और इस 1 से 2 घंटे के बोर्ड्स प्रिपरेशन में आप जनरली अपने इंग्लिश टाइप के सब्जेक्ट या ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ लीजिए, बिकॉज आप पीसीएम जेडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं। समझ पाए? तो ये डिपेंड करता है बच्चा कौन सा है। अगर आपका बोर्ड्स में बहुत अच्छे, मतलब स्कूल एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, 80-85-90% आराम से आ जाते हैं, तब तो आप ये वाला लगा दीजिए, 3-4 घंटा जेई दीजिए, 1-2 घंटा बोर्ड्स।
अगर इसका वाइसे वर्सा है, मान लो स्कूल एग्जामिनेशन में ही 50%, 60%, 70% आ रहा है, तो इसको फ्लिप कर दीजिए, 3 से 4 घंटा आप बोर्ड्स लगाइए और 1 से 2 घंटा जेई लगाइए। समझ पाए? चलिए अब इसके ऊपर एंड बाय द वे, एंड 2 से 3 महीने के नो मोर वरिड अबाउट योर वर्ड्स, तो आप उसकी चिंता नहीं कीजिए, आने वाले टाइम में हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की, करते रहो भैया, क्योंकि अगर बीच में रुक गए तो वहीं पे फेल हो गए। अभी इस बात की चिंता ना करो कि होएगा कि नहीं होएगा, बिकॉज मेजॉरिटी बच्चों को इसी बात की चिंता होती है कि सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उस पर चिंता छोड़ो, बस तुम अपना काम करते जाओ, हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, दैट्स इट। तो देखो भाई, अभी फाइनली मैं अब आपको बस यही बोलूंगा कि पढ़ाई शुरू करो। बैकलॉग्स तुम्हारे बहुत सारे होंगे, तुमको बहुत कुछ करना है, ये सारी चिंता तुम्हारे पास होगी, सबके पास ये चिंता है। तुम इस चिंता में कुछ कर नहीं सकते हो, मतलब इस चिंता को करते रहोगे तो इस चिंता से कुछ आंसर नहीं आना है। सिंपल एक ही काम कर सकते हो कि भैया तुम अपना काम करते जाओ और काम करते 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 फाइनली तुमको एक ना एक दिन उसका मतलब जैसे ही एग्जाम में जाओगे तो उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। बट अभी के टाइम पे आप जितनी मेहनत कर सकते हैं वो कीजिए, बिना सेल्फ डाउट के कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब रहिएगा, मैं आपको ऐसा बेहतरीन कंटेंट देता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।